हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये इस ब्लॉग में ना 2 दिन का ब्लॉग मैंने ऐड किया है। एक ही ब्लॉग में एक 14 तारीख का है और एक 15 तारीख का है। तो अभी जो है ये 14 तारीख का ब्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं सुबह झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं नहा धो ली थी और यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है और मैंने पूजा भी कर लिया। उसके बाद भोग वोग लगा के पूजा वूजा करके तब मैं यहाँ पे अपना आरती कर ले रही हूँ। और पूजा कर लेने के बाद ना मैंने बनाई थी चाय। तो यहाँ पे बच्चे लोग और मैं भी यहाँ पे अपना चाय और टोस्ट नाश्ता कर रही हूँ। बच्चों को दूध दिया है, हल्का हल्का सा सिर्फ चाय का कलर थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि ये लोग जिद कर रहे थे कि चाय के साथ खानी है। तो इसलिए बस खाली हल्का सा ना कलर किया। जैसे मैंने चाय छान ली थी तो उसी भगोने में ना जिसमें चाय बनाई थी तो उसी में दूध डाल के घुमा दिया था तो कलर हो गया था। तो इन लोगों को लगा कि चाय ही है। तो ये लोग भी अपना चाय टोस्ट खा लिया, मैं भी नाश्ता करके और उसके बाद यहाँ पे बेड वगैरह अपना ठीक करने लग गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना बच्चे सोए रहते हैं। तो उस टाइम मैं अपना उठती हूँ तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ, बिस्तर बाद में ठीक करती हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी में था तो गर्मी में इधर से उधर बच्चों को खसका के बिस्तर ठीक कर लेती थी, लेकिन अभी ठंडी है तो ठंडी में फिर मैं छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी ना ये गुदरा है, मतलब डबल बेड का ये गुदरा है। तो इस पर मैं खोल लगा रही थी क्योंकि ये ना मुझे गांव भेजना है। तो इसलिए मैंने ना कहा कि ऐसे भेजूँगी ना तो फिर वहाँ पे मतलब गांव में जानते हैं कि मतलब गंदा हो जाता, तो फिर ये धुलाता भी नहीं, क्योंकि इतना भारी है। ये डबल बेड का गुदरा मैंने सिलवाया है, तो दीवान साइज़ का एकदम ये गुदरा मैंने सिलवाया था। तो इसलिए ना मैंने कहा कि खोल लगा देंगे ना तो गंदा भी होगा तो खोल उतार के धो लिया जाएगा। तो ये कवर ना मेरे रजाई पे था तो उतार कर मैंने इस पर चढ़ा के रख दिया है। अभी मेरे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी गांव जाने वाले हैं तो उनको मैं दे दूँगी, वो लेके चले जाएंगे। और रजाई का कवर ही उतार के मैंने लगा दिया है। और रूम में ना नहीं लग पा रहा था क्योंकि मैं रजाई में हो चाहे गुदरा में हो, मैं कवर लगाती हूँ थोड़ा सा अंदर डाल के, उसके बाद बालकनी में ना लटका के मैं लगा लेती हूँ तो बहुत आसानी से लग जाता है। बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के और लग गई थी फिर खाना बनाने की तैयारी करने। तो जैसे हस्बैंड जी चले गए थे सुबह ड्यूटी पे, मतलब काम था साइड में, तो वो साइड में अपना चले गए थे बिना नाश्ता ही किए, वो सिर्फ चाय पी के चले गए थे। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे मैं बना देती हूँ खाना। और वो बोल के गए हुए थे कि आलू और गोभी की मिक्स भुजिया बनाना, सिंपल सी रोटी बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू और गोभी को अच्छी तरीके से काट के, उसके बाद आलू को ना बहुत अच्छे तरीके से धोया है 4-5 पानी से, क्योंकि छोटे छोटे आलू थे और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। और छोटे आलू की जो होती है ना वो भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी आलू आता है ना तो बड़े आलू का मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, जब छोटे बच जाते हैं ना तो उसकी मैं भुजिया बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में सरसों का तेल, अजवाइन और जीरा का फ़ोरन दे दिया था, उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी और यहाँ पे गोभी और आलू को डाल के भूज लिया था और 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला जाता है भुजिया में और सिंपल सी भुजिया बनती है। और ये भुजिया ना हमारे गांव साइड में ज़्यादा बनती है, यानी कि बिहार साइड में ना भुजिया बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे देखिए जब तक भुजिया हो रही थी तब तक मैंने आटा चाल के और आटा भी लगा लिया था। और ये देखिए हमारी भुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो अभी हस्बैंड जी नहीं आए थे, भुजिया बन गई थी तो फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था कि जब आएंगे तब गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी और वो अपना खा लेंगे गर्मा गर्म। और यहाँ पे तब तक मैंने कहा कि चलो मैं कुछ अलग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने एक तरफ कढ़ाई रखी है और एक तरफ ना मैंने भगोना रखा है। तो उसमें मैंने ना मैं चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बूंदी बनानी है तो उसके लिए चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ। तो इसमें चीनी और पानी मैंने डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे इलायची जो है वो कूट के मैंने डाल दिया है। और एक साइड अभी यहाँ पे देखिए कढ़ाई में ना मैंने रिफ़ाइन रखा है और इस चाशनी में ना थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है। तो यहाँ पे रिफ़ाइन गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पे अब बूंदी निकालूंगी। बेसन मैंने पहले ही घोर के रख लिया था, तो ये ना मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था क्योंकि जल्दी गिर नहीं रहा था इसमें। तो मैंने ना थोड़ा सा हल्का सा 2 चम्मच के लगभग मैंने पानी डाल के इसको पतला कर लिया। और उसके बाद तब मैंने यहाँ पे बूंदी बनाई थी और मैंने थोड़ा थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग मैंने ऐड किया है ना,
तो अगर पूरा क्लियर तरीके से अगर मैं रहने देती ना पूरा, तो बहुत बड़ा हो जा रहा था। और मुझे 2 दिन का एक ही दिन में ऐड करके दिखाना था, क्योंकि संक्रांत को हुए 4-5 दिन हो गए और मैं अभी तक संक्रांत का ब्लॉग नहीं डाली थी, तो इसलिए सोचा कि इसी में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले थोड़ा सा डाल के मैंने यहाँ पे बूंदी को फ्राई करके निकाल लिया है। आप चाहे ना तो इसको मतलब थोड़ा सा और लाल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का मतलब मैं इसी कलर का हो गया था ना तो निकाल लिया, क्योंकि मैंने बेसन में भी ना थोड़ी सी फूड कलर डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हम बूंदी को डालते जाएंगे और थोड़ी देर बाद ना ऐसे अलटते पलटते जाएंगे, तो ये अच्छे तरीके से पक जाती है बूंदी हमारी जो है, हो जाती है। और यहाँ पे देखिए एक तरफ ना मैंने चाशनी रख दी है, तो चाशनी को भी बीच बीच में मैं चला रही थी। और उसके बाद ना बूंदी मेरी बन गई थी पूरी, और मैंने चाशनी में भी डाल दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी, और मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि मैं भी खाना नहीं खाई थी। तो यहाँ पे रोटी भुजिया और थोड़ी सी दही, राधे राधे, खाना खाया आप था। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 15 जनवरी, तो हम लोग के यहाँ आज मनाया जा रहा है। तो अभी देखिए, अभी तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और अभी मेरा बेटा नहा चुका है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी तेल गरम कर रही हूँ। और एक तरफ ना पानी मैंने रखा है गरम होने के लिए इसमें, क्योंकि ना रड मेरा ख़राब हो चुका है, उससे अब पानी गर्म नहीं होता है। और यहाँ पे बेटा को नहवा दिए हैं हस्बैंड जी, तो उसी के लिए यहाँ पे तेल और लहसुन, अजवाइन और मेथी डाल के मैं गरम कर रही हूँ उसको लगाने के लिए, जिससे कि उसको ठंडी नुकसान न करे। ये चीज़ सब डाल देने पर ना सरसों के तेल में तासीर इसकी गर्म होती है, मेथी, अजवाइन, लहसुन का, और सरसों तेल भी गर्म ही होता है, तो ये बच्चों के लिए बेस्ट रहता है ठंडियों में। तो अभी इसको गर्म करके सत्तू को लगा देती हूँ। तो देखिए ये हो चुका है। उसके बाद बच्चों को ना तेल उल लगाया, और फिर दोनों भाई बहनों को, और फिर कपड़े उपड़े पहना दिए। उसके बाद ना हमारे यहाँ मकर संक्रांति में जैसे नहाने धोने के बाद ना पंडित जी को दान करने के लिए जो निकाला जाता है ना सीधा, वो छुआ जाता है। जैसे चावल रहता है उसमें तिल काली वाली और उड़द की दाल रहती है काली वाली, तो वो सब मैंने मिक्स करके रख दिया था। और यहाँ पे बच्चों लोग को तैयार कर दिया था नहा धो के। और उसके बाद दोनों भाई बहन को बोला था कि छू लो, तो यहाँ पे दिव्यांशी छुई थी, फिर ये अपने भाई को बुला के ले आई। तो ये देखिए ये ना कोई चीज़ इस ढंग से नहीं करता है, इसको कहिएगा ना तो कोई चीज़ ये मतलब सुनता ही नहीं है कि तरीके से करे। तो यहाँ पे तिल छू लिया था। उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई बहन भगवान जी को प्रणाम किए हैं। और आज का मौसम देखिए कैसा है, दिन पे दिन ना मौसम बहुत ही ख़राब होते जा रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। अभी यहाँ पे ना 9-10 बज चुका है, फिर भी देखिए मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तुरंत सुबह हुआ है। और छत पे ना एक चिड़िया बैठी हुई थी, एकदम से दुबक के बैठी हुई थी, एकदम सिकुड़ के ठंड के मार से। और यहाँ पे फिर मैं चली गई थी नहाने धोने, बच्चे लोग को तब हो गया था। उसके बाद हस्बैंड जी नहा रहे थे, तब तक मैं अपना रुकी हुई थी। वो नहा के आ गए हैं, उसके बाद मैं गई हूँ नहाने, तो नहा वहाँ कर आ गई हूँ। और यहाँ पे ना बाल धोया है। हमारे यहाँ आज के दिन बाल भी धोया जाता है, तो बाल में मैंने शैम्पू करके धो लिया। और सच बताऊँ ना बाल धोने में इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, पूछिए मत, क्योंकि बाल तो गर्म पानी से नहीं ना धो सकते हैं, तो डायरेक्ट टंकी का पानी जो था ना, तो उसी से मैंने अपना बाल धोया। कसम से बता रही हूँ यार, जब पानी डाला ना सर के ऊपर, तो लग रहा था कि अंदर तक की जो मांसपेशियाँ है ना सर के अंदर, सर में अंदर तक लग रहा था कि एकदम सून सा पड़ गया, एकदम अंदर ठंडी घुस गई हो जैसे बिल्कुल लग रही थी। तो यहाँ पे मैं बाल में कंघी नहीं की हूँ, सिर्फ थोड़ा सा आगे से कंघी किया था कि सिंदूर लगा लूँ, सिंदूर लगाने भर का हो जाए। तो बस आगे से थोड़ा सा सिंदूर कंघी करके मांग निकाल ली थी, उसके बाद सिंदूर लगा लिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे पूजा, तो मैं यहाँ पे फिर फटाफट से आ गई थी कि मतलब वो पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब चूड़ा दही जो है वो भगवान जी को दे चढ़ाने के लिए, भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने निकाला है दही, चूड़ा और तिलकुट। ज़्यादा मैंने कुछ बाज़ार से नहीं मंगाया, जैसे लाई वगैरह आती है ना, तो वो सब मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि हम लोग उतना खाते नहीं हैं लाई वाई, तो इसलिए बस खाली मैंने तिलकुट मंगा लिया था। तो ये देखिए फिर पूजा वूजा हम दोनों लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया है, चूड़ा दही है और गुड़ का जो भूरा होता है वो है, और तिलकुट है रख दिया है। और उसके बाद फिर लग गई थी मैं खाना बनाने में। तो एक तरफ मैंने आलू रखा है बॉयल होने के लिए,
और दूसरी तरफ मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। तो आलू गोभी का जो है वो मैं दम बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए गोभी फ्राई हो गई थी तो मैंने उसको निकाल लिया है। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन सबको एक ही साथ मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया, उसमें फ़ौरन उरन डाल के पचफोरन, और उसके बाद यहाँ पे जो चॉप किया हुआ था प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची वो सब डाल दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल के ढक देंगे थोड़ी देर भूनने के लिए, कि थोड़ा देर भून जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले डाले थे। तो मसाला मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर लिया था और थोड़ी सी हल्दी ली, फिर उसके बाद नमक लिया। बस यही मसाले मैंने इस्तेमाल किए थे आलू दम में। और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा पानी डाल के ना मसाले को भूजना है। तो यहाँ पे थोड़ा टमाटर एक डाल के थोड़ा सा और पानी डाल के इसको ढक देंगे कि टमाटर भी गल जाए और साथ में मसाले भी जो भी है वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले जब भुन गए थे, तेल छोड़ने लग गए थे, तब मैंने यहाँ पे आलू और गोभी जो था, आलू को छील के ना टुकड़ों में तोड़ लिया था हाथ से ही। और उसके बाद यहाँ पे आलू और गोभी को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए भुना था। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने पानी डाल के, और थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही थी तो हल्दी डाल के ढक दिया था, नमक हल्दी सब डाल के। और उसके बाद यहाँ पे फिर ना ये बर्तन थे मॉर्निंग में धो के मैं रखी थी, तो यहाँ पे ये बर्तन सब सेट कर दिया है, लगा दिया है स्टैंड में। और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो वो चाय के और जैसे सब्ज़ी वगैरह बनती है तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो चाय वाय वाले बर्तन थे वो सारे मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है। क्योंकि मतलब जब ठंडी में ऐसा होता है ना कि लगातार काम निपटा लो ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में फिर आलस आने लगता है। और जितना जल्दी ठंडी में काम हो जाता है, जैसे झाड़ू पोछा सफाई वाला घर का काम जो हो जाता है ना, तो लगता है कि समझिए सारा काम ही हो गया। अगर किचन का काम निपट गया तो समझ जाइए कि घर का सारा काम हो गया, क्योंकि किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है काम समेटने में। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो रही थी, तब तक मैंने सत्यम के लिए ना थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया, क्योंकि संक्रांत वाले दिन ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो सुबह से 3 बजे सुबह से ही बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था। और तो इस वजह से मैंने कहा कि वो दही चूड़ा नहीं खाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया था कि उसको रोटी और बना के दे दूँगी तो वो रोटी और सब्ज़ी खा लेगा। और फिर यहाँ पे ना कपड़े लेके आ गई थी धोने के लिए, सब्जी हो गई थी तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े लेके आ गई थी धोने के लिए। कपड़े भी ढेर सारे हो गए थे, सबके कपड़े थे। कपड़े धो के छत पे डाल के उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फिर खाना खाने आ गई हूँ। ये था हमारा तिला संक्रांत का दही चूड़ा सब्जी और तिल